नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा के एम्स स्थल के निरीक्षण के लिए देखिए विधायक के साथ डीएमसीएच अधीक्षक हैं, प्राचार्य हैं के अलावा सभी विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर प्रत्यय अमृत पहुँचेंगे जो स्वास्थ्य विभाग के। देखिए, ये अब एक बड़ी चुनौती कि कैसे होगा मोदी का यहाँ जनसभा और मोदी जी के द्वारा एम्स का शिलान्यास। ये स्थल है, यहाँ से सीधा एम्स के लिए है, लेकिन कैसे होगा यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। सभी अधिकारी आ रहे हैं, सभी सोच रहे हैं कि आखिर कैसे होगा। यहाँ पर नगर विधायक संजय सरावगी हैं और भी प्रचार भी हैं। देखिए, सभी लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और एक बहुत बड़ी चुनौती है निरीक्षण के लिए एम्स का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित कार्यक्रम। 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और यहाँ दरभंगा आ रहे हैं एम्स के लिए। एम्स का शिलान्यास होगा और उसके बाद कार्य प्रारंभ भी होगा। तो एक बड़ा दिन होगा 13 तारीख को समस्त मिथिला के लिए। यहाँ के मिथिला के लाखों लोग दिल्ली एम्स जाते हैं, पटना एम्स जाते हैं, कितने विपरीत परिस्थिति में जाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में एम्स दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है और 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जनसभा को भी संबोधित करेंगे और शिलान्यास पे प्रधानमंत्री जी। अपने स्थल का निरीक्षण किया, अभी क्या लग रहा है कि इस परिस्थिति में शिलान्यास और जनसभा कैसे हो पाएगा, किस तरह की इतनी जल्दी खबर मिली? आज निर्णय होगा, यहाँ हो कि राज मैदान में हो कि अन्यत्र कहीं हो, आज निर्णय हो जाएगा कहाँ जनसभा होगी और कहाँ जो है शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। तो एक बड़ा दिन है, कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ स्वीकृत किया एम्स और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दरभंगा को चुनकर स्थल दिया। तो ये बड़ा दिन होगा समस्त मिथिला के लिए। राजनीतिक अटकलों पर अब विराम लग गया। ये लग रहा है कि पहले लगता कि अटक रहा है, लटका रहा। आप लोगों ने भी यही कहा था कि ये अटक रहा है, लटक रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी किसी चीज़ का निर्णय ले लेते हैं, अटकता लटकता नहीं है। काम में जो ज़मीन का थोड़ा पहले था कि डीएमसीएच में बने, फिर एक लोग आए थे जो 15 साल तक बिहार को लूटे थे, उनके नेता बयान दिए कि हाया घाट में बने, लेकिन फिर अंततः यह निर्णय हो गया कि शोभन में एम्स बनेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी 13 को आएंगे और 13 को जो है एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और स्थल का चयन हो जाएगा। आज संध्या तक कि कहाँ पर जनसभा होनी है। यहाँ देख रहे हैं पानी वगैरह है, लेकिन इसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ प्रस्तावित है कि हो चुका है फाइनल कि 13 को होगा। ऑफिशियली सूचना भी नहीं मिल पाएगी। ऑफिशियल क्या होता है प्रधानमंत्री प्रस्तावित? अच्छा, एक बार बताइए, विभाग के अपर मुख्य सचिव आ रहे हैं, सारा अमला कमला हो रहा है, समाचार पत्रों में छप रहा है, तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अंतिम समय में ऐसा कुछ न कहीं और बेहतर के देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय ग्लोबल लीडर है प्रधानमंत्री जी। अंतिम समय में अगर कहीं कुछ इमरजेंसी का कोई कार्यक्रम बन गया तो अलग बात है, नहीं तो 13 को माननीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं और एम्स का शिलान्यास करेंगे। तो नगर विधायक संजय सरावगी कल भी आए थे स्थल का निरीक्षण। ये देखिए, ये जगह है इसके इस तरफ, और यहाँ से हम आपको दिखा दें वो जो टावर देख रहे हैं, 3 टावर इसके अंदर आता है। और वो जो आप देख रहे हैं पेड़, वो जो पेड़ देख रहे हैं ना, वो पेड़ तक एम्स का है। तो 187.44 एकड़ है। अब सवाल है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर किस तरह जनसभा होगी और इस जनसभा में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित करेंगे। देखिए, बात मुझे राजनीति समझिए, बिहार में उपचुनाव है, झारखंड में चुनाव है, इसे लेकर के यहाँ अगर एम्स के लिए शिलान्यास होगा तो एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ दिखाई पीछे कितने लोग यहाँ पर हैं, कितने अधिकारी जो अभी प्रत्यय अपर सचिव जो हैं प्रत्यय अमृत आ रहे हैं यहाँ पर। इसके दरभंगा सभी वाला अधिकारी होंगे, सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पर एम्स स्थल का निर्माण होगा। इस विभागों की जो सहभागिता है, सभी एक दूसरे से आपसी में कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे, क्योंकि बिजली विभाग का भी है, क्योंकि टावर को भी जो है उसका भी निरीक्षण किया गया था। तो उन तमाम बातों को लेकर के ये एक बात हुई थी, बिजली विभाग ने भी कहा था ये 3 टावर जो आ रहे हैं उस पर आपकी बात है। सारा ट्रांसफ़र होगा एम्स के ज़मीन में। जो भी कहीं कुछ, ये प्रधानमंत्री जी इतने गंभीर हैं कि 1200 करोड़ को इस जगह पर बनने के लिए 1650 करोड़ रुपये अब खर्च होगा। IIT को कहा गया डिज़ाइन बनाया गया और इस लो लैंड में भी अब देश का सबसे आधुनिकतम एम्स दरभंगा में बनने वाला है।
तो जो भी बिजली हो कि पानी हो, सबका व्यवस्था किया जाएगा। टावर है तो टावर का स्थानांतरण किया जाएगा अगर बीच में आएगा तो। और पानी एम्स बन रहा है मनोज जी। चलिए, तो इन तमाम बाधाएं जो हैं वो पूरा होगा। और ख़ासकर एक जो चुनौती है वो है कि 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा और शिलान्यास, 2 दिनों से अधिकारी उस स्थल को देख रहे हैं जहां पर शिलान्यास होगा, जहां पर भूमि पूजन होगा। तो भूमि पूजन कैसे होगा उसको लेकर के तैयारी की जा रही है। इसके अलावा कौन सा स्थल है जहां के 10-15 एकड़ ज़मीन हो, जहां जनसभा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के यहाँ भूमि पूजन कर लें, उसके बाद एम्स स्थल जो दरभंगा के राज में जाकर के जनसभा करें। देखिए, लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।